पहली चीज़, जैसे एक हमें कोई क्वेश्चन दे रखा था x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। उसने बोला कि इसके ज़ीरोज़ निकालो, ठीक है ना। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप समझो कि ज़ीरोज़ है कितने इसके अंदर। देखो जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, और डिग्री निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ तो अल्फ़ाबेट है नहीं कोई, तो अल्फ़ाबेट की पावर तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट की पावर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट एक्स है, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट की पावर क्या है यहाँ पर 2। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 और 2 में बड़ा कौन सा होता है, 2 बड़ा होता है, ठीक है। तो कितने जीरोज होंगे इसके अंदर, 2 जीरोज होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे उसके अंदर, जीरोज होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि इसके अंदर कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। हमें यह करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता है। अब देखिए क्या करना है, हमें पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 8 ज़ा 8 होता है, ठीक है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके क्या बना दे, 8 बना दे, और प्लस माइनस करके क्या बना दे, माइनस का 2 बना दे, मतलब बीच का नंबर बना दे, ठीक है। तो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 8 ज़ा 8 होता है, लेकिन क्या प्लस माइनस करके 2 बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। फिर आता है 2 4 ज़ा 8 होता है, मल्टीप्लाई करके 8 बना, क्या प्लस माइनस करके -2 बन सकता है, बन सकता है, अगर माइनस का 4 और प्लस का 2 होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, माइनस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 4x, है ना। समझ में आया आपको। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों में कॉमन लेना है, दो टर्म्स में कॉमन लेना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, दोनों में x आ रहा है, तो x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट ब्रैकेट होना चाहिए वो भी आना चाहिए मेरा x प्लस 2 का ही बनना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला ब्रैकेट बनेगा वैसे दूसरा ब्रैकेट ही बनना चाहिए मेरा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या, देखो दोनों प्लस के चाहिए मुझे, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस ले लूँगा कॉमन, दोनों प्लस के हो जाएंगे। और दोनों में 4 की टेबल में आते दोनों, तो 4 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एक ब्रैकेट बनेगा मेरा x प्लस 2 का, है ना, और एक क्या बनेगा x माइनस 4, x माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखिए अब निकालेंगे हम ज़ीरोज़। तो देखो जैसे पहला वाला था, तो x प्लस 2 को भी 0 के बराबर ले लो, और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर ले लेते हैं। तो x बराबर प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2, और माइनस का 4 यहाँ जाएगा तो प्लस का 4, ठीक है। तो दो जीरोज आ गए हमारे, दो जीरोज क्या है, पहला जीरो है मेरा माइनस का 2 और दूसरा प्लस का 4। तो जो x की वैल्यू आती है वही हमारे जीरोज होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 आई थी, तो ये -2 हमारे 0 हुआ, और दूसरा प्लस का 4 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज तो हमने निकाल दिए, पहली चीज़ जो उसने बोला निकालने के लिए निकाल दी। दूसरा उसने बोला एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसे, सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो दो ज़ीरोज़ थे हमारे पास, ये और ये, इनका सम निकालना है। तो पहले ज़ीरो और जो दूसरा ज़ीरो है इन दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस का 4। तो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो देखिए प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर देखो 2 की पावर माइनस में, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, 4 की पावर प्लस में, तो प्लस 2 जाएगा इसका आंसर, प्लस का 2। फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, ये करना है आपको। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ज़ीरो को दूसरे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो कितना आया, प्लस का 2 आया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो माइनस का 8। इसको तो हमने एक तो, और इसको तो हमने ओरली निकाल दिया। अब इसको निकालेंगे फॉर्मूले से, किसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए ये बी ए सी ए क्या है, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए बी और सी दिख जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर से पहले जो आएगा, ठीक है, वो क्या है हमारा ए है, तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 1 है हमारा। एक्स से पहले जो है वो पूरा बी है, तो एक्स से पहले क्या है हमारा माइनस का 2, और सी क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगी हमारी पूरी सी होगी, तो माइनस का 8। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 या 2 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सी अपॉन ए। तो देखो सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो बात तो एक ही है ना, -8 ले सकते हैं, बात तो एक ही हो गई। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ +2 आया, यहाँ भी +2 आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यहाँ -8 आया, यहाँ भी -8 आया। क्लियर है। तो देखो हमने ज़ीरोज़ भी निकाल दिए और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवा दी। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यही वही वाला क्वेश्चन है। पहले हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो ज़ीरोज़ निकालने का तरीका आपको समझाया था मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी तरीके से करते हैं। तो देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, हमें यह करना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और प्लस माइनस करके क्या आए माइनस का 4 आए। ठीक है, तो देखिए 1 4 ज़ा 4 होता है, लेकिन क्या प्लस माइनस करके -4 बन सकता है, नहीं। 2 2 ज़ा 4 होता है, क्या प्लस माइनस करके -4 बन सकता है, बन सकता है। अगर -2 और -2 को प्लस करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब जो दो हैं इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो देखो दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, हाईएस्ट टेबल कौन सा आता है 2 में आते हैं, और दोनों में s कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, माइनस इसको भी अब 2s से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। और याद रखना जो ब्रैकेट पहला बनना है वैसा ही दूसरा ब्रैकेट भी बनना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, ये माइनस का 2s यहाँ प्लस का 2s आ रहा है, या प्लस का 1 था या माइनस का 1, तो साइन की चेंजिंग है तो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, और कॉमन तो कोई इसमें अल्फ़ाबेट ना नंबर आ रहा है, तो -1 ही ले लेते कॉमन। ठीक है ना, ले रहे वाला। तो देखिए इसमें क्या आएगा 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट तो अंदर वाला बन गया, और एक 2s माइनस 1 बाहर वाला ही बन गया, बराबर 0। ठीक है, तो ज़ीरो वैसे निकालने जैसे हमने पहले करे थे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इस वाले को 0 के बराबर लेंगे, इसको भी 0 के बराबर लेंगे। तो देखिए माइनस का 1 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और s बराबर अब ये 2 क्या जाएगा, इसके नीचे जाएगा ना, तो 1/2s की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ऐसे ही होगा, माइनस का 1 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और s बराबर अब 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो 1/2। तो दो ज़ीरो जो आए हमारे वो क्या है 1/2, 1/2 है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने निकाल दी, जो उसने बोला था हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए, वो हम निकाल चुके हैं। देखिए अब हमने ज़ीरोज़ निकाल दिए हैं, अब हमें ये करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देखिए अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया एक तरीका होता है इसे करने का। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो मतलब जो हमारे ज़ीरोज़ आए उनको हमें प्लस करना है। ठीक है, एक 0 1/2 आया था, पहला ज़ीरो ये था, दूसरा ज़ीरो ये था, दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है। तो आपको पता है
प्लस में होता है तो एलसीएम लेते हैं हम, 2 एलसीएम आएगा, 1 + 1 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा तो 1 आ जाएगा हमारा। सम ऑफ जीरो क्या आया, 1 आया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मतलब दोनों जीरो को ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहला जीरो ये था, दूसरा जीरो ये था हमारा, तो पहले जीरो को दूसरे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है हमारा -b/a होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है c/a। अभी ए बी सी क्या है ये मैंने आपको सिखाया है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c, है ना। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 4s² - 4s + 1, है कि नहीं है। अब देखिए x² से पहले ए होता है तो s² से पहले क्या होगा a, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। x से पहले b होता है तो s से पहले क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू क्या होगी -4, और c क्या होता है हमारी लास्ट टर्म पूरी c होती है, तो प्लस का 1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए -b/a, b की वैल्यू क्या है -4 और a कितना है हमारा 4, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 हो जाएगा ऊपर, नीचे ही 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरो कितना है हमारा 1। वैसे ही c/a, तो देखिए c कितना है हमारा, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो देखिए सम ऑफ जीरो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4, तो ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दी। इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। मतलब जो पावर है इंक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर की। तो देखिए 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। मतलब जो पावर होती है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने सबसे बड़ी पावर लिखी x² वाली, फिर 7x लिखा, माइनस का 7x है, फिर माइनस का 3 है, ठीक है। अब इसको वही करना है हमें क्या करना है, इसके पहले जीरोज़ निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले जीरोज़ निकालते हैं हम इसके, ठीक है ना, और जीरोज़ निकालेंगे हम इसके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए क्या करेंगे इसमें सिंपल सा स्टेप है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18। ऐसा नंबर चाहिए हमें जो मल्टीप्लाई करके तो 18 बनाए लेकिन प्लस या माइनस करके क्या बनाए, -7 बनाए, ठीक है। तो देखो 1 18 ज़ा 18 होता है, क्या प्लस माइनस करके 7 बन सकता है, नहीं बन सकता। फिर आता है 2 9 ज़ा 18, है ना, 2 9 ज़ा 18 होता है ना, और प्लस माइनस करके 7 माइनस का 7 बन सकता है, बन सकता है। अगर माइनस का 9 हो और प्लस का 2 हो, माइनस का 9 प्लस का 2 क्या होता है, -7 होता है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 6x² + 2x - 9x - 3, ठीक है। फिर हम पहले वाले में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं और दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो 3x बचेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3x आया कैसे, तो देखो अगर हम 6x² को डिवाइड करेंगे 2x से तो क्या बचेगा हमारा 3x बचेगा। यहाँ देखो 6x² को अगर आप 2x से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो और एक x इसके एक x से इसका एक x कट गया तो बचेगा क्या ऊपर 3x लिख दिया हमने, ठीक है। प्लस अब देखो 2x को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1। अब ऐसा हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ब्रैकेट हमें सेम चाहिए होते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए 3x + 1 आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, यहाँ तो दोनों माइनस के हैं और अंदर यहाँ पर दोनों प्लस के हो रहे हैं, तो हमें लेना पड़ेगा कॉमन, माइनस लेना पड़ेगा। और दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। क्लियर है वाला आपको। अब देखिए एक ब्रैकेट तो बनेगा हमारा 3x + 1 का, ये वाला ब्रैकेट,
और एक बनेगा हमारा 2x माइनस 3 का, दोनों बराबर 0। ठीक है ना, एक ये वाला ब्रैकेट बना और एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखिए जीरोज़ निकालना तो वही बहुत आसान तरीका है जो हमने सीखा था पहले भी, करते हैं इस तरीके को। तो देखिए पहले हम इस टर्म को 0 के बराबर लेंगे, तो 3x + 1 = 0। फिर इस वाले को 0 के बराबर लेंगे, 2x - 3 = 0। अब देखिए प्लस का 1 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1, और जो x की वैल्यू होगी अभी 3 क्या जाएगा 1 के नीचे, तो -1/3। ठीक है, वैसे इसके साथ भी होगा। अब देखिए माइनस का 3 पहले वहाँ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर x ये 2 क्या आएगा 3 के नीचे आएगा, तो x = 3/2। तो x की दो वैल्यूज आई, एक -1/3 और एक आई हमारी 3/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो। अब देखो ज़ीरोज़ तो निकल गए हमारे। ठीक है, हमारे दो ज़ीरोज़ निकले, एक ज़ीरो है -1/3 और एक ज़ीरो है हमारा 3/2 है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। सबसे पहले हमें निकालना होता है सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखो सम ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, दोनों को प्लस करना है, दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करना है। तो पहला ज़ीरो ये था प्लस दूसरे वाले ज़ीरोज़ को। अब जब फ्रैक्शन में होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 ज़ा, और 2 की टेबल में 6 कब आता है 3 ज़ा। तो माइनस का 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, देखो प्लस का 9 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 9 और माइनस का 2। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे इससे, 9 - 2 7, और साइन बड़े नंबर का, तो 2 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का 7, तो प्लस का 7/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ज़ीरो से। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आई -1/2 और सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आई हमारी +7/6। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करना है, तो भाई अब तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है हमारा c/a। ठीक है, अब देखिए ABC क्या है, ये हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए x² से पहले a, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 6। ठीक है, x से पहले b है, तो x से पहले की वैल्यू क्या है -7, तो b होगी -7, और c क्या होती है हमारी लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म क्या है -3, तो -3 लिख दिया हमने। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं c/a। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू क्या है 6 है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -1/2। देखो सम ऑफ ज़ीरो यहाँ भी +7/6, यहाँ भी +7/6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यहाँ -1/2 और यहाँ भी -1/2, तो दोनों क्या हो गए हमारे वेरीफाई हो गए। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें 4u² + 8u दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसके ज़ीरोज़ भी निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। देखो जो पीछे वाले क्वेश्चन दिए रहते थे हमारे पास वो ट्राइनॉमियल के क्वेश्चन हुआ करते थे, मतलब जैसे जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते थे इसमें 3 टर्म्स हुआ करती थी, 1 2 3, जो ट्राइनॉमियल की टर्म बोलते हैं, और ट्राइनॉमियल को हम क्या करते थे सॉल्व करते थे
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ तो तीन तीन नंबर्स थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है ना, अब देखिए जब ट्राइनोमियल की टर्म नहीं है, जब सिर्फ दो टर्म होती है ना, तो हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, मैक्सिमम टेबल 4 में आते हैं, और दोनों में कॉमन क्या है, u कॉमन है कि नहीं है? तो देखो अगर मैं 4u² को 4u से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, u। ठीक है, प्लस और अगर मैं 8u को 4u से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा। क्लियर ही नहीं है? देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, जो हम कॉमन लेते हैं ना उसको हमें क्या करना पड़ता है, इससे डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4u² को लिख सकते हैं हम 4 इंटू यू को डिवाइड करा हमने 4u से। ठीक है, 4 से 4 कटा, एक u से एक u कटा, तो बचा गया यहाँ पर u, तो u आ गया हमारा वाला। फिर 8u को डिवाइड करेंगे 4u से। तो देखिए 8u को डिवाइड करा हमने 4u से, 4 2 ज़ा 8, u से u कटा, तो बचा गया हमारा 2 बच गया। ठीक है, इसको इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके कैसे जीरोस आते हैं, इसके दो ब्रैकेट, इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, एक 4u और एक आया u+2। तो इसको देखो अब क्या करेंगे, हम 4u को पहले 0 के बराबर लेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/4। ये 4 क्या आएगा, 0 के नीचे आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है हमारा। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, u+2 को भी 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो u+2 = 0। तो u की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे दो जीरोज आएंगे इसमें, एक ज़ीरो की वैल्यू है 0 है ना, और दूसरे की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2 है। क्लियर है? अब देखिए हमने जीरोस तो निकाल दिए, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करना है। तो ये एक ज़ीरो है और एक ये ज़ीरो है, एक ज़ीरो ज़ीरो था और एक ज़ीरो की वैल्यू आई थी माइनस का 2, दोनों क्या करना है हमें, प्लस। तो देखिए 0 प्लस माइनस क्या होता है, -2। तो 0 - 2 कितना होगा, माइनस का 2 होगा। ठीक है, फिर देखो क्यों भाई माइनस का 2, क्योंकि देखो माइनस का 2 प्लस का 0, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और साइन बड़े नंबर का, 0 बढ़ा के 2 -2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट का मतलब दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला ज़ीरो की वैल्यू ये थी और दूसरे ज़ीरो की वैल्यू ये थी। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब देखिए अब हमने इसको सिंपल तो कर दिया सॉल्व, अब इसे फॉर्मूले से करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, अभी ABC क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। अब भाई कोई मुझे बोलेगा कि यहाँ तो भैया दो ही टर्म दे रखी हैं, ठीक है, जबकि यहाँ तो 3 टर्म होनी चाहिए। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो 4u² + 8u, अगर मैं यहाँ लिखूँ +0 तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय अपने दिमाग से लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 0 आएगा। आप इसे सिर्फ 0 ही ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू बन जाएगी फिर। ठीक है, अगर +0 रहेगा तो क्या होगा, अगर आप इसमें लगाएंगे 0 लगाएंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लगाएंगे तब भी कुछ इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको लिखूँ 4u² + 8u, या फिर लिखूँ 4u² + 8u + 0, तो बात तो एक ही है ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, उसकी वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी उसकी। अब देखो सबसे पहले एक ही बात करते हैं। तो x² से पहले a होता है, तो u² से पहले a, तो वैल्यू हो जाएगी 4। b की बात करते हैं, x से पहले आता है b की वैल्यू, तो u से पहले b की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 8। और c लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म क्या है हमारी, 0 है।
ठीक है। अब देखो, अब इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है यहाँ पर। तो पहला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा माइनस का 2। अब आते हैं इस वाले पे, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू है 4। आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ 0 कितना आया -2 और यहाँ भी कितना आया -2। प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर भी क्या आया 0। तो रिलेशनशिप क्या हो गई वेरीफाइड हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है t² -15 है, ठीक है ना। अब देखो हमें पहले क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखो t² -15 है, इतनी टर्म दे रखी है हमें, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखो t² -15 बराबर क्या है 0 के बराबर होगा ये, तो t² को लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस का 15 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 15, ठीक है। और t की वैल्यू क्या होगी √15 और बाहर क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है। क्लियर है वाला, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, है ना। अब देखो तो इसके दो जीरोज़ आए, एक t की वैल्यू आएगी प्लस का √15 और एक t की वैल्यू आएगी माइनस का √15, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं जीरोज़ होते हैं। देखो यहाँ तो अल्फ़ाबेट है नहीं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हुई हाईएस्ट पावर होती है डिग्री हमारी, तो 2 हुई, तो जीरोज़ भी कितने होंगे 2। तो पहला ज़ीरो तो ये हुआ हमारा और दूसरा ज़ीरो ये हुआ, ठीक है। तो हमने ज़ीरोज़ तो निकाल दिए इसके। अब देखो ज़ीरोज़ तो हमने निकाल दिए, अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, सबसे पहले निकालेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों के ज़ीरोज़ को प्लस करना है हमें। देखो एक ज़ीरो आई, एक ज़ीरो की वैल्यू ये है और दूसरे ज़ीरो की वैल्यू ये है, एक है प्लस का √15, ठीक है, और एक है माइनस का √15। दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखिए प्लस का √15 और प्लस माइनस माइनस का √15, तो अगर जब सेम नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0 आता है। तो प्लस का √15 और माइनस का √15, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। क्लियर है। अब देखिए अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दोनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। एक है प्लस का √15 और एक है माइनस का √15 है, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और √15 इंटू √15 क्या होता है बेटा 15 होता है। जब हम दो सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक नंबर बना देता है। जैसे देखो अगर मैं √3 इंटू √3 करूँगा तो आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम रूट है और दो बार मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर है। देखो उसका लॉजिक क्या होता है, जैसे √3 इंटू √3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक रूट में 3 इंटू 3, तो √9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे ही आंसर बना था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना समझना है कि जब दो सेम रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो बाहर एक नंबर निकालते हैं वही वाला, ठीक है। अब देखो ये तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है ना, तो फॉर्मूले से करेंगे हम। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसका फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखो हमें ए बी और सी निकालना पड़ेगा, तो वैसे ही निकालेंगे, इसे मैंने आपको समझाया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होती है। अब कोई बोलेगा भैया इसमें तो दूसरी दो ही टर्म्स दे रखी हैं, तो बिल्कुल भाई दो टर्म्स दे रखी हैं, तो इसमें कैसे पुट करेंगे। देखो t², ठीक है, और -15 यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसे। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t² + 0t -15। क्या ये दोनों अलग है, नहीं बिल्कुल सेम है भाई, है ना। क्लियर कि नहीं है। तो इसे लिख सकते हैं हम t² + 0t -15, ठीक है ना। अब देखो a b और c हमारा निकल जाएगा। t² से पहले x² से पहले a है, तो t² से पहले a कुछ नहीं तो 1 होगा,
ए की वैल्यू 1, एक्स से पहले बी है तो टी से पहले क्या होगा बी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 0, और सी की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म होती है सी हमारी -15, ठीक है। अब इन टर्म्स को, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें पुट करना है इन फॉर्मूलेज में। तो देखो पहला क्या है, -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 0/1 किसी भी नंबर, देखो अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a, सी की वैल्यू क्या है आपकी, ऊपर देखेंगे आप -15 है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, दिख रहा होगा आपको 1, तो इसका आंसर क्या आएगा -15। तो देखो अब देखते हैं कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। सम ऑफ 0 की वैल्यू आई थी 0, यहाँ पर भी 0, तो बिल्कुल सही है भाई, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू आई थी यहाँ -15, प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू आई यहाँ पर -15, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हैंस वेरीफाइड हो गए दोनों, ठीक है, मतलब हमने सही करा है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो देखिए 3x² - x -4 दे रखा है, सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं ज़ीरो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3x² - x -4 = 0 है। सबसे पहले पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 12 बनाए और प्लस माइनस करके बनाए -1। तो देखिए 1 12 ज़ा 12, क्या प्लस माइनस करके 1 बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। 12 - 1 11 होता है, नहीं बन सकता। फिर 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12 होता है, क्या प्लस माइनस करके माइनस का 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर 6 - 2 भी करेंगे तो 4 ही आता है। फिर 3 4 ज़ा 12, देखो मल्टीप्लाई करके 12 बना, और क्या प्लस माइनस करके माइनस का 1 बन सकता है, बन सकता है, अगर -4 और +3 हो। -4 और +3 कितना आता है, -1। तो देखो क्या करेंगे हम, देख सकते हैं 3x² + 3x - 4x - 4 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, देखो दोनों 3 की टेबल में आते हैं और दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 1 बच जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी x + 1, देखो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो ये भी x + 1 का चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ तो दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो बाहर कॉमन क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका आगे क्या करना है हमें, देखो एक ब्रैकेट तो हमारा x + 1 का बना, यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1, तो एक ब्रैकेट x + 1 का बना, और दूसरा ब्रैकेट देखो 3x - 4, 3x - 4, और ये बराबर किसके है, 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 0 कैसे निकालते हैं हम इसके, इस टर्म को 0 के बराबर लेंगे और इस टर्म को भी 0 के बराबर, तो x + 1 = 0, तो जो x की वैल्यू होगी प्लस का 1 जाएगा वहाँ पर, तो -1, ठीक है। वैसे ही 3x - 4 = 0, -4 यहाँ पर, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4, ठीक है, और x = 4/3, ठीक है। तो 2 जीरोज आ गए इसके, एक जीरो की वैल्यू है -1 और एक जीरो की वैल्यू है 4/3 है, ठीक है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ को ऐड करना है, एक ज़ीरो तो हमारा -1 है और एक है 4/3, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। एक ज़ीरो तो ये था -1 और एक 4/3, उन दोनों को हमने प्लस करा, तो देखिए इसमें एलसीएम लेंगे हम, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3, ठीक है। अब देखो 1 की टेबल में 3 कब आता है, 3 ज़ा, और 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा -1 × 3 3 + 4 1 ज़ा 4, तो -3 और +4 का आंसर क्या होता है, तो देखो +4 और -3, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का, 3 बड़ा कि 4 बड़ा होता है, तो साइन प्लस का है तो प्लस का 1, तो इसका आंसर होगा +1/3 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ 0 आ गया हमारा। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है,
सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है, पहले ज़ीरो को दूसरे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 4 ज़ा 4 और नीचे क्या है हमारा 3। तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो ये आ गई हमारी और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला वो होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो ए बी और सी की बात करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले ए है तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 3 हो गया हमारा, एक्स से पहले बी है तो एक्स से पहले बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1, और सी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 4, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है यहाँ पर। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है कि नहीं है, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 ऊपर है और 3 नीचे है। अब इस पर आते हैं, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो माइनस 4 अपॉन 3। तो देखो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, वो +1/3, तो +1/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू थी -4/3, यहाँ भी -4/3। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी और हमें क्या करना था, उसके जीरोज निकालने थे, ठीक है। इसमें उल्टा करके दे रखा है इन्होंने, इसमें इन्होंने हमें जीरोज दे रखे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए, याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 और 1। अब करेंगे हम इसका पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, हमें ये जो पहला चीज़ है वो सम ऑफ ज़ीरो है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है। लिखा था ना इसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सम होगा और फिर प्रोडक्ट, मतलब ये सम ऑफ ज़ीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। और हर समय याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो ये देखो 1/4 है, तो 1/4 और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 इंटू एक्स कितना होगा, 1/4x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ये वाला है हमारा, तो वो कितना है 1 है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इस केस में ये करते हैं, हम एलसीएम लेंगे इसका। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 4 होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ भी 1 होगा, तो नीचे क्या है 4 एलसीएम आएगा हमारा। ठीक है, 1 की टेबल में 4 कब आता है, 4 सा 1, 4 सा 4 होता है, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 की टेबल में 4 कब आता है, 4 1 सा, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1x इंटू 1 कितना होगा, माइनस का 1x। ठीक है, 1 की टेबल में 4 कब आता है, 1 4 सा, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो +4 है ना, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन था। तो देखो ये तो बन गई हमारी अभी भी। अब देखो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है हर समय। किसके बराबर होती है, 0। तो ये 4 यहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4 हो जाएगा। ये 4 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, और 4 0 से क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी वो क्या बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें ये हमारा सम ऑफ 0 है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है ना, बाहर में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1/3, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब √2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √2x बनेगा, प्लस 1/3। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, है ना, तो हमें ये करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। देखो नीचे यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब जो इसका एलसीएम आएगा, अब देखिए नीचे एलसीएम नीचे वालों का लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 113 का 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब ये होता है कि सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नीचे के 3 बन जाएंगे। तो देखो 1 3 ज़ा 3 होता है, 1 3 ज़ा 3 होता है, और 3 1 ज़ा 3 होता है। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे अगर देखो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 3 से, जो नीचे कर रहा है मल्टीप्लाई वही ऊपर करना है हमें। ठीक है, अब देखो अगर एक्स स्क्वायर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। देखो 1 इंटू 3 था, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3√2। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो रूट में, तो अंदर रूट वाला तो अलग ही रहेगा, और 3 बाहर आ जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा 3√2, और यहाँ पर x था तो x। ठीक है, प्लस अब देखो नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, 1 1 ज़ा 1 हो गया। ठीक है ना, और ये किसके बराबर, पूरा 0 के बराबर है। अब सिंपल सी बात है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 0 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 0 इंटू 3 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये स्टेटमेंट उतार दी मैंने यहाँ पर, और 0 के पास कौन गया, 3 हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए। 0 3 ज़ा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आएगी वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे। देखो हमें सम ऑफ 0 दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है √5। तो हमें ये करना है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर कुल जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस सम ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, सम ऑफ 0 हमारा ये है तो 0 है, और बाहर में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की वैल्यू क्या है हमारी, √5 है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस लिखा। अगर आप किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। जीरो इंटू एक्स कितना होता है, जीरो ही होगा, है ना, प्लस √5, ठीक है ना। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, ये हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पुट करना है इसमें। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वही पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सम ऑफ जीरो क्या है हमारा 1 है, ठीक है ना। और बाहर में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, ये भी 1 है हमारा 1। तो देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना होता है, 1x ही होगा, है ना, प्लस 1। अब देखो ये चीज़ फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/4। तो हमें ये करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बनाने का फॉर्मूला एक होता है जो हमने बताया था आपको। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 1/4 दे रखा है। तो आपने ब्रैकेट में लिखा माइनस का 1/4 और बाहर में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हमारा 1/4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिंपल वैल्यूज पुट करी है, ठीक है। अब देखो तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 1/4 को लिखा हमने 1/4 और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये क्लियर है आपको। फिर से बताता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 1 नंबर तो वही है 1/4 और उसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 एक्स बन जाएगा, प्लस 1/4। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होनी चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि 1, 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम को लेना आता है, 10th क्लास में चलेगा आप लोग। तो देखो 4 एलसीएम आया मेरा, इसका मतलब ये होता है कि नीचे का नंबर 4 लाना है हमें। तो 1 4 जा, ठीक है, नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस। अब बताओ 4 की टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा, नीचे 1 मल्टीप्लाई हो तो ऊपर ही 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 1x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा, ठीक है। और 4 की टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, तो 1 1 जा कितना होता है, +1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर होगा आपको, एलसीएम लेना सबको आता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अर्थात में 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसकी जगह 0 लिख सकते हैं हम। अब ये जो नीचे वाला नंबर होगा 4, ये 0 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 0 इंटू 4 हो जाएगा बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ये चीज़ हमने यहाँ कॉपी करी है। अब देखो 0 4 से कितना होता है, 0 होता है, बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो क्या बना हमारा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बन गया। यही था जो हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इसका 6 पार्ट। तो हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ ज़ीरोज़ ब्रैकेट बंद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो 4 और इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा 1 है। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी।